नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर महिला रोजगार योजना की राशि की भुगतान की तारीखें तय कर दी गई है। जी हां, और चुनाव के बीच ही खाते में आएंगे महिलाओं के 10-10 हजार रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने सब कुछ कर दिया है सेट। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं को सबल बनाने के उद्देश्य से हाल ही में महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत जीविका के माध्यम से हर परिवार की एक महिला को रोजगार करने के लिए सरकार 2,10,000 रुपए की सहायता देगी। राज्य की पात्र महिलाओं को पिछले दिनों इस योजना की पहली किस्त के तौर पर 10-10 हजार रुपए मिल चुके हैं। अब आगे की किस्त के भुगतान के लिए सरकार ने तारीख तय कर दी है। अब चुनाव के बीच भी महिलाओं के खाते में इस योजना की राशि आती रहेगी। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना का लाभ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें घोषित होने के बाद भी महिलाओं को मिलता रहेगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान भी लाभार्थियों के बैंक खातों में 10,000 की राशि ट्रांसफर होती रहेगी। और इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगस्त 2025 के अंत में की थी। इसके तहत हर घर की एक महिला सदस्य को स्वरोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। और सरकार का कहना है कि 6 महीने के बाद मूल्यांकन के आधार पर उन्हें 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जा सकती है। और आपको बताते चले कि अब तक 75 लाख महिलाओं के खाते में कुल 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। यह राशि 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक संयुक्त कार्यक्रम के तहत भेजी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वित्त रहित शिक्षकों को बहुत बड़ा गिफ्ट। सीएम नीतीश कुमार ने सैलरी के लिए समीक्षा समिति का कर दिया है गठन। जी हां, दरअसल बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ गई है। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बड़ा गिफ्ट दे दिया है। अब बिहार के वित्त रहित शिक्षकों के वेतन से संबंधित बड़ी समस्या खत्म होने वाली है। वित्त रहित शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर के मुख्यमंत्री ने समिति का गठन कर दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य के अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृति विद्यालयों और आदर्शों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षेतर कर्मियों को वेतन और अन्य भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं की समीक्षा और निष्पादन के लिए समिति का गठन किया है। यह समिति वित्त रहित शिक्षकों के वेतन समेत अन्य सभी मामलों की समीक्षा करेगी। सरकार के इस कदम से वित्त रहित शिक्षकों के वेतन भुगतान में पारदर्शिता आएगी और सरकार के इस कदम को शिक्षा के सुधार और शिक्षकों के उत्थान के लिए अहम माना जा रहा है। और आपको बताते चले कि बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। इस समिति में अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य बनाए गए हैं। यह समिति हर महीने बैठक कर वित्त रहित शिक्षकों के वेतन और मानदेय का ससमय भुगतान और विसंगतियों का निराकरण करेगी। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में नई वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है और एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड किया है फाइनल डेटा। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में पहले 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे। पुनरीक्षण के दौरान 65 लाख नाम हटाए गए हैं, जिससे मतदाताओं की संख्या घट करके 7 करोड़ 24 लाख रह गई थी। और इस कटौती को लेकर के विपक्ष ने कड़ा विरोध भी जताया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। अब जो फाइनल मतदाता सूची जारी की गई है उसमें 14 लाख नए वोटरों को जोड़ा गया है, जिससे कुल मतदाताओं की संख्या आंशिक बढ़ोतरी हुई है। और आपको बताते चले कि चुनाव आयोग ने जानकारी दी है कि अब कोई भी मतदाता आधिकारिक पोर्टल पर जाकर के अपने नाम और विवरण की जांच कर सकता है। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि मृतक और डुप्लीकेट प्रविष्टियों को सूची से हटा दिया गया है। इसके अलावा जिन मतदाताओं ने स्थानांतरण कराया था उनके पते भी अपडेट कर दिए गए हैं। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का उद्देश्य सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र मतदाता ही सूची में बने रहें और जो लोग अब तक सूची में शामिल नहीं हो सके थे उन्हें जोड़ा जा सके। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर के राजनीतिक विवाद भी सामने आया था।
बिहार चुनाव से पहले बीजेपी में पवन सिंह की वापसी, उपेंद्र कुशवाहा ने निभाया अहम रोल। शाबाद में बदल सकते हैं चुनावी समीकरण। जी हां, दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हो गई है। उन्होंने नई दिल्ली स्थित उपेंद्र कुशवाहा के सरकारी आवास पर उनसे मुलाकात की और पैर छू करके आशीर्वाद भी लिया। औपचारिक तौर पर 5 अक्टूबर को पवन सिंह बीजेपी की फिर से सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। अहम बैठक के दौरान भाजपा के बिहार प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े तथा पार्टी नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद तावड़े ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पवन सिंह भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। वे एक कार्यकर्ता के रूप में एनडीए को मजबूत करने का काम करेंगे। और बैठक को लेकर के राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में हुई इस मुलाकात से पटना तक का सियासी तापमान बढ़ गया है। पवन सिंह के आरा या किसी अन्य सीट से भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने की अटकलें भी तेज हो गई है। और बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन मन मुताबिक सीट नहीं मिलने के बाद पवन सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में दोनों की हार हो गई थी और एनडीए को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। और इस सीट से सीपीआई के राजा राम सिंह लोकसभा की चुनाव जीते थे। बिहार के 24 जिलों में आज बारिश और ठनका मचाएगी तबाही, आईएमडी ने जारी किया है अलर्ट। दरअसल बिहार में आज से मौसम ने रफ्तार पकड़ ली है, जिससे मौसम विभाग पटना ने राज्य के 24 जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष तौर पर पूर्वी और उत्तरी बिहार में जम करके बादल बरसेंगे। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, अरवल, पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर और खगड़िया में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग पटना के अनुसार सभी येलो अलर्ट वाले जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और भारी बारिश समेत वज्रपात की संभावना है। यहां पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पटना औरंगाबाद रेल लाइन के लिए 3600 करोड़ रुपए जारी। 2 घंटे घट जाएगी दूरी और लाखों लोगों को होगा अब इसका फायदा। वर्षों के इंतजार के बाद पटना औरंगाबाद रेल लाइन को लेकर के बड़ी पहल हुई है। केंद्र ने बिहट्टा से अनुग्रह नारायण रोड तक 117 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के निर्माण के लिए 3606 करोड़ जारी कर दिया है। वहीं अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच 13 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के लिए पहले ही राशि जारी कर दी गई थी। इसका काम भी शुरू हो गया है और नई ट्रैक के बनने के बाद पटना से औरंगाबाद की दूरी 4 घंटे से घट करके 2 घंटे रह जाएगी और पटना, अरवल, जहानाबाद एवं औरंगाबाद जिले के लाखों लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। और आपको बताते चले कि रेल मंत्रालय ने पूर्व मध्य रेल को निर्देश दिया है कि परियोजना के लिए समेकित तरीके से कार्य को प्रारंभ किया जाए और इस परियोजना के पूरा होने के बाद अरवल जिला रेलवे के मानचित्र पर आ जाएगा। पूर्व रेल मध्य के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि परियोजना के पूर्ण होने से डीडीयू पटना झाझा मेन लाइन और डीडीयू गैर कोडरमा ग्रैंड कार्ड लाइन के बीच एक और वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो जाएगा। बिहार में एसआईआर के बाद पटना में 2,31,000 से अधिक वोटर घटे, दीघा में सबसे ज्यादा मतदाता। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पटना जिला अंतर्गत आने वाले सभी 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची को अंतिम प्रकाशन किया गया। विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद पटना में 2,31,900 मतदाता घट गए हैं। पहले पटना जिले में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 50,47,194 थी, जो कि पुनरीक्षण प्रारूप में लगभग 7.84% यानी कि 3,95,500 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिया गया। कुल 92.16% अर्थात 46,51,694 मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल थे। डीएम ने बताया कि मृत्यु, स्थायी स्थानांतरण या पूर्व में किसी अन्य जगहों से पंजीकृत होने के कारण उनका नाम सूची से हटाया गया था। अब कुल मतदाताओं की संख्या 40,15,294 हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 में पटना में मतदाताओं की संख्या 49,01,176 थी। इसमें पुरुष मतदाता 25,76,433 और महिला मतदाताओं की संख्या 23,24,570 थी। थर्ड जेंडर 173 थे। और नई सूची के अनुसार पटना जिले में सबसे अधिक मतदाताओं की संख्या दीघा विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ कुल वोटरों की संख्या 4,56,448 है। यहाँ पुरुष और महिला मतदाता भी सबसे अधिक क्रमशः 2,38,689 और 2,17,739 है। सबसे कम मतदाता पालीगंज में 2,83,537 है।
बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर मंत्री नीरज बबलू को जान से मारने की धमकी तक दे दी गई है। जी हां, बिहार की एनडीए सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवक खुलेआम धमकी देते और अपशब्द कहते दिख रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर मंत्री बंदूक की बात करेंगे तो हम उन्हें घर पर ही मार डालेंगे। वीडियो की जानकारी मिलने पर मंत्री नीरज बबलू ने साइबर थाना सुपौल में प्राथमिकी दर्ज कराई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले फेसबुक पर 2 युवकों ने लाइव आकर के उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। दोनों आरोपी अररिया के रहने वाले हैं और मंत्री ने कहा कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश बढ़ जाती है, जिसे उन्होंने विपक्षी ताकतों द्वारा माहौल बिगाड़ने और भ्रम फैलाने की साजिश बताया। नीरज बबलू ने सुपौल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को भी मामले की जानकारी दी है।